को लेकर आया हूं और आपके बहुत सारे क्वेरी है शिक्षक बहाली को लेकर, तो मुझे लगा कि लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, तो क्यों न आपके सवालों का जवाब जो है मैं रूबरू होकर दूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जितने भी आपके क्वेश्चन और क्वेरी आएंगे उसको भी जवाब देंगे। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि 6 से 8 के मेधा की तैयारी जो है वो चल रही है। 6 से 8 तक की जो है आपत्ति जो है वो ऑनलाइन ली जा रही है। और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम मेधा लिस्ट में नहीं है उनके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि वो एट लिस्ट आधार नंबर के साथ वो अपने जो है ग्रीवांसेज रख सकते हैं। आप सबको पता है कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है और जो भी सार्वजनिक परिवहन है वो बंद है, तो आप बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकते हैं। ऐसे में हमने यह डिसाइड किया है कि क्यों ना हम आप लोगों को ऑनलाइन की सुविधा दें। उसी के तहत जो है सो ऑनलाइन की सुविधा दी गई थी। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं कि 1 से 5 जिसको लेकर आप सभी जो है बहुत जानना चाहते हैं, तो 1 से 5 के लिए जो एक्सेल सीट पर सूची बनाई जा रही थी वो मैं रिटर्न में कल मॉर्निंग में लिस्ट कर दूंगा और सभी को मॉर्निंग में मिल जाएगा कि 1 से 5 के लिए भी जो एक्सेल सीट में बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं उन सभी को NIC पे डाल दिया जाएगा और उस पर आपत्ति हम 2 सितंबर से लेना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जो भी अशुद्धि होगी, जो भी कमी होगी उसको दूर कर लिया जाएगा। तो आप अपने लिए तैयारी रखिए कि 1 से 5 के लिए भी हम लोग सूची को अपलोड करने जा रहे हैं और उस पर भी हम ऑनलाइन आपत्ति भी लेंगे। ऑफलाइन भी लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए भी लिंक जो है वो NIC के पोर्टल पे 2 सितंबर से आप लोगों के सामने होगा। कुछ जो है चीज़ें जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो कि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ से ब्लॉक लेवल पे अभी भी मेधा सूची आपके NIC पे नहीं डाला गया है और कहीं ना कहीं यह जो है डिले करने की टेंडेंसी है। इसके लिए आपको 1-2 दिन में बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और वो आपको जानकारी भी मिलेगी। दूसरी कि जहां भी जारी नहीं की गई है, जारी करने के बाद भी आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा कि आप अपने ऑनलाइन आपत्ति को दर्ज कराएं। और ऑनलाइन आपत्ति जो है वो काफ़ी हमने फुल प्रूफ रखा है। कोई भी उस आपत्ति को मिसलीड नहीं कर सकता है क्योंकि सेंट्रली मेरे ऑफिस से भी उसको मॉनिटर किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको मॉनिटर किया जाएगा और लॉगिन जो है वो BDO और प्रमुख को दे दिया गया। कई जगहों पे प्रमुख द्वारा साइन नहीं किया जा रहा है, तो उसका भी हमने रास्ता निकाला है कि वो BDO उस बात का नोटिंग करके और आगे जो है सो मेधा सूची को, अपबंधित मेधा सूची को NIC पे डाले। आप लोगों से जितने भी हमें मैसेज मिले हैं वो मैसेज बता रहे हैं कि कई जिलों में अभी भी समस्याएं हैं और उन जिलों को भी हमने नोट डाउन कर लिया है। जहां पे देखते हैं कि लखीसराय में, दरभंगा में, कई जिलों से आप लोगों के जो मैसेज और कमेंट्स आए हैं वो बताता है कि अभी भी उन लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो नहीं किए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई होगी और आप लोगों को दिखेगा। 1 से 5 के लिए भी निर्देश हमने आज से 10 डेज पहले ही दे दिया था। उन लोगों ने बनाना शुरू भी किया है, लेकिन बनाने के बाद भी क्या स्टेटस है यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने उसको NIC पे डालने के लिए कहा है। कल जो है वो ऑफिशियली हम लेटर इशू कर देंगे और आप लोग देखेंगे कि उसके बाद 1 सितंबर तक उनको अपनी सूची NIC पे देना पड़ेगा और उसके बाद उसमें जो भी कमियां होगी उसको लेकर आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति भी दे सकेंगे। और वो प्रोसेस जो अभी प्रखंड लेवल पे आप लोग आपत्ति दे रहे हैं सेम प्रोसेस होगा। आप लिंक पे जाएंगे, आप जब ओपन करेंगे तो आपको पंचायत तक का यूनिट मिलेगा, नियोजन इकाई, जहां आप जाके अपनी जो बातें हैं रख सकते हैं, जो भी दिखते हैं उसको रख सकते हैं। अब वो भी सब मेरे मॉनिटरिंग में होगा। उसमें भी कोई भी जो आपत्ति की जाएगी वो इधर उधर की नहीं हो सकती है। वो आपत्तियां जो है क्लियर कट हमारे पास होगी, उसको हम लोग देख सकेंगे। तो 1 से 5 के लिए अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में मैटर पेंडिंग है
इसीलिए 1 से 5 में हम लोग कंबाइंड जो है वो लिस्ट बना के रखेंगे। जैसा निर्णय आता है, प्राथमिकता रहेगी तो अलग अलग कर देंगे, यदि नहीं रहेगी तो हम एक साथ ही मेरिट जो है वो आप लोगों के सामने रख देंगे। क्योंकि पहले ही आपत्ति ले ली जाएगी तो निश्चित रूप से जो है हमारे लिए समय कम रहेगा, जिसमें कि हम आदेश के साथ ही आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको हम लोग जारी कर सकेंगे। तो 1 से 5 के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अब ये बात तो सही है कि कई जगह जो है डिले टेंडेंसी है, ठीक से नहीं बनाया गया है, तो उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इनिशियली मेरी यह कोशिश है कि यह पूरी की पूरी जो नियोजन है ट्रांसपेरेंट हो। ये सही है कि फर्जी सर्टिफिकेट का यूज इस बार अच्छा खासा लोग कर रहे हैं। जो भी प्राइमा फेसिया ही पकड़ा जाएगा कि फर्जी सर्टिफिकेट यूज किया गया है, या जो उनके सर्टिफिकेट है उसमें मार्क्स बढ़ाए गए हैं, उनके रोल नंबर सहित रजिस्ट्रेशन सब सेम है लेकिन उनके नंबर बढ़ाए गए या बढ़ा लिया है बस नियोजन में आने के लिए, तो वैसे लोगों पे एफआईआर तो की ही जाएगी। बहुत संभव है कि जेल की यात्रा भी उनको करनी पड़ सकती है। तो वैसे जो भी कैंडिडेट जो कि फर्जी सर्टिफिकेट लेके या फिर अपने मार्क्स को बढ़ाए हैं, वो नियोजन के समय काउंसलिंग में या फिर अपने दावा ना करें, क्योंकि आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप उससे दूर रहें, बेटर है। एक और ज़रूरी बात है कि बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम नियोजन पत्र देंगे ही नहीं। तो आपके सामने ये समस्या आएगी कि आप फर्जी सर्टिफिकेट बना भी लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। फर्जी सर्टिफिकेट 2 लेवल पे है। एक तो यह है कि बहुत सारे लोग जो है स्टेट पास नहीं है फिर भी लगा दिए हैं, सीटेट पास नहीं है फिर भी लगा दिए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि पास कर भी गए हैं तो उनके मार्क्स का मतलब मार्क्स बढ़ा दिया है खुद से, वो स्कैन करवा के। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट के है, स्टेट का डोमिसाइल लेके रखा है और सर्टिफिकेट बना के रखा है। तो फर्जीवाड़ी जो भी है वो नहीं चलने वाली है। और पहले भी विजिलेंस केसेज हुए हैं, लेकिन इस बार किसी भी हालत में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1 मंथ में की जाएगी। और ये जो मार्क्स दिख रहा है आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, इतने हाई मार्क्स, वो कहीं ना कहीं आशंका तो जाहिर कर ही रहा है। और जो मेरिट वाले हैं उन्हीं का जॉब जो है होना है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि मिसलीड करके हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो कम कर दिए गए होंगे, कई बार मार्क्स जो है बढ़ा दिए गए होंगे, कई बार जो है मार्क्स आपके कम कर दिए गए हैं, या फिर आपके कैटेगरी बदल दिए गए हैं, या कैटेगरी बदल गया है, भूलवश हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन अगर आपने दावा किया है जिसमें कि आपके मार्क्स कम होंगे या सही कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा 1 to 1 की जाएगी। और यह जो नियोजन है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। कई तरह की आप लोगों की जो है तो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उसको भी हम दूर कर देते हैं। इलेक्शन को लेकर आप काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। मेरी पर्सनल एफर्ट यह है कि मैं यह कोशिश करके आप लोगों के नियोजन की सारी प्रक्रिया को इलेक्शन से पहले पूर्व करा दूँ। पूर्व अगर मैं करवा देता हूँ तो चूँकि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है, तो इलेक्शन की प्रक्रिया के साथ आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी और फिर नियोजन पत्र आपको दे दिए जाएंगे। तो यह कहना कि आपका टाइम जाएगा या किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चूँकि कोर्ट में दो केस कोर्ट में पेंडिंग है, एक तो प्राथमिकता का है, दूसरा 7 दिसंबर को लेके है। तो जैसे ये क्लियर होता है जिस भी लेवल पे, ये ज़रूर है कि एडवोकेट जनरल साहब से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो नेक्स्ट कमिंग हेयरिंग जो है उसी में मामला जो है फाइनल हो, और सामने से जो एडवोकेट हैं या जो इंटरवेनर बने हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने पक्ष रखें। सरकार ने अपना पक्ष बहुत पहले, जब मैंने बताया था कोर्ट के खुलने के नेक्स्ट डे ही हम रख दिया था, सारा कुछ हम लोगों से हो गया था। तो जैसे डिसीजन उसमें आती है उसके बाद जो है हम लोग इस कंडीशन में होंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को दे दें। अब कैंप को लेकर, ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर 2 तरह की चीज़ें आ रही है कि कैंप मोड में अगर करते हैं तो एक साथ सभी बच्चे सभी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही ये डिसीजन होता है 6 को कि क्या लॉकडाउन के बारे में होता है डिसीजन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा होती है, उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे। बट छात्रों के हितों में जो भी जरूरी संशोधन या निर्णय लेने होंगे वो सब के सब जरूरी संशोधन और निर्णय लिए जाएँ। उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके लिए काफ़ी
मशक्क़त करना पड़े, क्योंकि जो फीडबैक आपके आते हैं वो फीडबैक के हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। हाँ, ये तमाम तरह की चीज़ें आपकी जो है आती है कि अमुक नियोजन इकाई ने, अमुक ब्लॉक ने कुछ नहीं किया, इसने नहीं किया, या बहुत सारी चीज़ें। तो हम सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, सभी हमारे डायरी में नोट डाउन होता है, हमारे पीए हमारे स्टाफ उसको नोट डाउन करके रखते हैं। तो इस बात को लेके आप कभी यह मत सोचिएगा कि आपके बातों को नहीं सुना जा रहा है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी बात, आपकी हर एक बातों को ध्यान दिया जा रहा है, और कोशिश है कि जितनी भी समस्या है, आपकी ग्रीवांसेज है, जो डाउट्स है, उसको क्लियर कर दिया जाए। और लाइव मेरे आने का मकसद भी यही है कि मैं आपको जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल या फिर पेज बना के रखा है, जो हर 2 दिन पे अलग अलग चीज़ें आप लोगों को पहुंचती है, या फिर जानकारी कहीं ना कहीं गलत दी जाती है, या गलत तरीके से आपको जो है सो बरगलाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग फेस करते हैं, डेली बाय डेली नई नई बातें आती हैं, नए नए शगुफा आते हैं, और जितने भी युवा हमारे इस रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, उनको अलग अलग चीज़ें दिमाग में भर दी जाती है, या फिर वो समझना शुरू कर देते हैं। अब ये मेरी मजबूरी होती है कि मैं आकर फिर इन सब चीज़ों को क्लियर करूं, किस में क्या हो रही है, किस में क्या होना है, और इसी के लिए मैं लाइव भी आता हूं। और चूँकि पढ़ाना मेरा मकसद है और मैं स्टडी पे फोकस रखना चाहता हूं, लेकिन लाखों हमारे जो यूथ हैं, स्पेशली जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है, इतने परेशान है कि मुझे आकर आपकी बातों को रखना और सुनना पड़ता है। कई बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे 82 मार्क्स है तो क्या वो उनको बोनस ये वेटेज मार्क्स 2 मार्क्स से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको पता है कि 55 से ऊपर जो है उनको अलग अलग स्लैब में अलग अलग वेटेज मार्क्स दिए गए। क्योंकि 82 को 55% मान के पास किया गया था, तो उनको जो है कहीं पे नियोजन इकाई ने दिया है, कहीं नहीं दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि उसको 2 मार्क्स जो है मिलेगा, क्योंकि 55% मान के उसको किया गया था। 50 से 55 के बीच में जो भी कैटेगरी के हैं या फिर दिव्यांग है, उनको जो है वो वेटेज मार्क्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि नियोजन नियमावली 2012 जो है उसमें मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी किया था कि जिसमें कि लिखा गया है कि कहाँ से कहाँ तक वेटेज रहेगा। हालांकि जो नई सेवा शर्त आई है उसमें वेटेज समाप्त कर दिया गया है, और उसमें क्वालिफाइंग माना गया है। जैसे कोई भी नेट होता है या दूसरे एग्जाम्स होते हैं, तो क्वालिफाइंग माना गया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी मार्क्स बढ़ाने के लिए या बहुत अलग अलग जो NIOS से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो फिर यहाँ मार्क्स कम आ रहा है, वहाँ मार्क्स कम आ रहा है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो अनियमितता होती है, तो केवल एक क्वालिफाइंग उसको रखा जाएगा। और चूँकि पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यू आप सबके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए, और डोमिसाइल नीति को लागू करके जो बिहार के छात्र हैं उनको मौका दिया जाए, और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रख के नई सेवा शर्त में डोमिसाइल नीति को लाया गया है। बट ये नियोजन जो है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, वो जून जुलाई 2019 की है, इस पर लागू नहीं किया जा सकता है। और आगे भी जो आने वाली है नियोजन, उस पर लागू जब नेक्स्ट वैकेंसी जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में जिस डेट को नोटिफाई किया गया है उसी डेट से सभी जो कंडीशंस है पहले वाले ऑब्जर्व करके कंडीशंस को आगे बढ़ाया गया है। तो अभी प्रक्रिया आपकी जो है वो चल रही है, उसमें कहीं से भी डोमिसाइल नीति को इसमें नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि निरुत्साहित किया जाएगा जो भी बाहर से कैंडिडेट्स आए हैं, जिनके कि गड़बड़ सर्टिफिकेट या दूसरे कारण हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारे जो है टेट वाले हैं, जिनको कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने टेट में इंग्लिश में नहीं किया, ग्रेजुएशन इंग्लिश से है, तो उनको क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसी से आपको टीचर जो है 6 से 8 में माना जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। इसलिए ये नहीं है कि टेट में जो है जिन लोगों ने पास नहीं किया उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को नहीं लिया है, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत होगा तो इससे संबंधित जो ही स्पष्टता जो है वो पत्र के द्वारा बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोगों के जो स्टेट के एग्ज़ाम होने हैं, उसके सिलेबस को लेकर मैं कंटिन्यू प्रयासरत हूँ कि आप लोगों को सिलेबस जितनी जल्दी हो उपलब्ध हो जाए, मिल जाए।
या मैं आकर आप लोग को बता सकूं, लेकिन चूँकि अभी तक जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप लोग को मिल नहीं पाया है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्राई रहेगी कि नेक्स्ट 2 डेज में आप लोगों को हम ये दे पाएँ। कैंप मोड के लिए मैंने पहले भी कहा है, कैंप मोड में हम लोग करेंगे, 2014 में भी हुआ था, और अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर कैंप मोड करते हैं तो सलूशन जो है वो जल्दी मिल जाएगा। और आप ये देखेंगे कि जो भाग दौड़ है, यहाँ से वहाँ भागना, सभी जगह अपना प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन इट मीन्स काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट हो जाना, ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और जो मेरिट देखने को मिल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 60-70%, 80% तक सभी जगह सेम कैंडिडेट्स हैं। जो टॉपर वहाँ भी टॉपर, वहाँ भी टॉपर। तो भले आपके मेरिट्स जो है वो 90-95 पे है, 80 पे है, लेकिन क्योंकि वहाँ सीट अगर 5 से 6 भी है तो वो हर सीट पे वो लड़का या लड़कियाँ जो है उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो उसके हिसाब से अगर आपके पीछे भी मेरिट है तो आपके होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो रहा है। 1 से 5 में चूँकि सीटें बहुत ज़्यादा है, 1 से 5 में ही आप लोगों की होप बहुत ज़्यादा है। 1 से 5 में भी सीटें इतनी ज़्यादा है कि जितने भी आप लोग वेल क्वालिफाई हैं सभी लोगों का हो ही जाएगा। और बाकी आपके जितने भी कैंप का मैंने जवाब दे दिया है वो सब हो जाएगा। अब शिक्षक ये शारीरिक शिक्षक जो हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, उनको लेकर जो है मैं पिछले 1 महीने से बता रहा था कि नेक्स्ट वीक निश्चित रूप से मैं खुद ही बोलते बोलते उब गया हूँ कि अब नेक्स्ट वीक कब ख़त्म होता है। कई लेवल पे जो है काम होता है, पदवर्ग समितियाँ होती है। पदवर्ग समिति इस महीने में 1 बार वर्क करती है, हमने उसको रोटेशन पे उसको रेडी करवा दिया। उसके बाद उस पदवर्ग समिति में कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धि रह गई कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट जोड़ दिया गया संविदा आधारित। हमें तो 7 वर्ष तक आप लोगों को जॉब देना है, तो उसको नियत वेतन पे हमने करके उसको कॉन्ट्रेक्चुअल को अभी हटवा रहे हैं। कल तक ये भी क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट टाइम है, बट 60 ईयर्स तक के लिए आपके जॉब जो है कन्फर्म हो। और फिर इंक्रीमेंट, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट है। जिस तरह से टीचर के भी सब बढ़ते जाते हैं वैसे भी आगे भी इसमें बढ़ता जाएगा। और चूँकि वर्क जो है वो पर डे या तो 2 घंटा करे या फिर सप्ताह में 2 से 3 दिन का, वो हम लोग डिसाइड बाद में करेंगे कितना आपको काम करना है। बट इतना काम होगा जिससे कि आप अपनी जो पर्सनल कोचिंग क्लासेज है या फिर पर्सनल कोचिंग देना चाहते हैं, स्पेशली खेल स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में, या पर्सनल आपके जो वर्क है या जॉब है वो अभी आप कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। जो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है, हम आपको बहुत कम टाइम देते हुए मंगवा लेंगे। बट कल जो है ये क्लियर हो जाता है तो सोमवार या मंगलवार को कैबिनेट में जो है आपको ये अप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में डेफिनेटली जो है आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर हो। तो फिजिकल इंस्ट्रक्टर की पूरी बातें जो है यही है। आई होप कि आपके जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको मिल गए होंगे। और जो भी आप लोग कंट्रोल रूम में जो क्वेश्चंस, क्वेरी या कंप्लेन आ रहे हैं वो मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में आपके जो समस्या है कभी भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। सभी यूथ की कोशिश है कि सभी को जॉब मिले। मेरी भी ये बेस्ट मैसेज है कि आप लोगों को जॉब मिले। ये अच्छी बात है कि आप